आज महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, जहां पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ एक मंच पर आकर महानगर पालिका चुनाव के लिए एक साथ आने की घोषणा करने वाले हैं। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी के नेता आनंद दुबे जी। आनंद जी, ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक क्षण है, क्या कहेंगे? आपने सुना होगा कि जब बहुत ज़्यादा खुशी होती है तो होली और दिवाली मनाई जाती है। तो आज महाराष्ट्र में और ख़ास करके मुंबई में होली और दिवाली जैसा ही माहौल है। क्यों? क्योंकि बरसों के बाद दो भाई राजनीति के लिए नहीं, मुंबई को बचाने के लिए, मराठी मानुस की अस्मिता के लिए एक मंच पर आ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, साथ चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को और नकली शिवसेना के कुशासन को उखाड़ फेंकने के लिए आज जो वर्षों की लोगों की एक चाह थी, इच्छा थी, आज वो पूरी होने जा रही है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि शिव तीर्थ पर लोग आ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने जो सपना देखा था कि दोनों भाई एक होकर इस मराठी मानुस और इस मुंबई के लिए जो काम करें, आज वो दिन है, आज वो सुनहरी तारीख है जो इतिहास में लिखी जाएगी। और मुंबई के विकास के लिए, मुंबई की समृद्धि के लिए, हम सबके जीवन की तरक्की के लिए आज दोनों भाई इकट्ठे आ रहे हैं। कहीं ना कहीं विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि दोनों ही पार्टियों का जनाधार नहीं रहा है, जमीन तलाशने की कोशिश हो रही है, लेकिन इसमें कामयाब नहीं होंगे। देखिए, ऐसा है कि विरोधियों का काम है हमारे खिलाफ कटाक्ष करना, लेकिन विरोधियों को ये समझ लेना चाहिए कि अब विरोधियों के जाने के समय आ गए हैं। तो ये विरोधी जो हैं ये किसी के सगे नहीं हैं। और आपको तो जानते हैं भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की पार्टी के बारे में कहावत है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन दोनों ने ठगा नहीं। विरोधियों की बात निकली है तो कांग्रेस जो कभी आपकी साथी हुआ करती थी पिछले कुछ सालों से, वो भी अब विरोधी है। उसके लिए क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी मुंबई में एक टूरिस्ट है, पर्यटक है, उनका यहाँ कोई जनाधार नहीं है और उनको गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। ये चुनाव धर्म और अधर्म के बीच में है, न्याय और अन्याय के बीच में है। यह चुनाव मुंबई के मराठी मानुस और ठाकरे जो ब्रांड है उसके और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। बाकी सब इस चुनाव में दर्शक हैं। दर्शक दीर्घा में बैठकर ताली बजाएं, उनका रोल नहीं है। किसी और पार्टी से बात चल रही है? किसी और पार्टी को एंट्री है? एमएनएस के साथ तो आप जा ही रहे हैं अब लगभग। देखिए, दो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना का युति हो चुका है, आज उसकी घोषणा है। बाकी रही कोई साथ आना चाहता है तो उसका स्वागत है, और नहीं आना चाहता है तो हमारे सामने लड़ना होगा। जब धर्म युद्ध होता है तो लड़ना होगा आपको, जो जिएगा वो बचेगा। कांग्रेस के नेता कुछ आरोप लगा रहे हैं कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी का अपॉर्चुनिस्ट है। लोकसभा विधानसभा में उनके साथ थी, महानगर पालिका में दिखा कुछ सुपवा तो बोले छलनियों बोले जिसमें 72 छेद है। कांग्रेस हमें सिखाएगी जनाधार और राजनीति की बात। कांग्रेस की नाव 2019 में डूब गई थी। हमारे नेता श्री उद्धव ठाकरे जी ने अपनी नाव में उनको बिठाया, उनको किनारे लाया, पानी पिलाया। जब वो होश में आए तो हमारी नाव छीनकर भागना चाहते हैं। कोई अपना नाव छीनने देगा क्या? ये राजनीति है। राजनीति में हमेशा जनता की सेवा करने के लिए शक्ति चाहिए, और शक्ति तभी मिलती है जब सही दिशा में आप काम करेंगे। कांग्रेस दिशा से भटक गई है। ये लड़ाई कांग्रेस की नहीं है, ये लड़ाई शिवसेना और बीजेपी के बीच में है। बाकी सभी दर्शक दीर्घा में बैठकर आनंद लेंगे। एक आखिरी सवाल सर, शरद पवार जी की पार्टी है एनसीपी कांग्रेस, शरद पवार, उनसे भी बातचीत चल रही है, क्या उनके लिए कुछ चांसेस हैं? उनकी पार्टी के लिए पॉसिबिलिटी? हमें पूरा विश्वास है कि आदरणीय शरद पवार साहब बहुत बड़े नेता हैं, कई बार मुख्यमंत्री रहे, तो वो हम सबको निराश नहीं करेंगे और महाराष्ट्र और मुंबई को बचाने के प्रयास में हमारा साथ देंगे। बिल्कुल। तो कभी कांग्रेस के साथी रहे आनंद दुबे जी की पार्टी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे आज कांग्रेस को मुंबई में एक टूरिस्ट के तौर पर देख रही है और कह रही है कि मुंबई में उनका कोई जनाधार नहीं है। और अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी एक साथ चुनाव लड़ेंगे और अब उनके विरोधियों में कांग्रेस दल जो कभी उनका सहयोगी हुआ करता था वो भी शामिल होगा। कैमरामैन साहिल चौहान के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।